हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू ड्रॉ अ फेस इन चारकोल विद आर्टिस्टिक इफेक्ट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हम यूज़ करने वाले दोस्तों कार्ट्रेज शीट और स्टार्टिंग करेंगे अपनी HB पेंसिल के साथ। तो सबसे पहले चीज़ दोस्तों, जो भी चीज़ आपको फेस में ड्रॉ करनी है, लाइक मैं यहाँ पर जो शो करने वाला हूँ वो हाफ फेस है दोस्तों, एंड उसमें हमें आईज़, हाफ नोज़ एंड हाफ लिप्स अपने जो है शो करने हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रपोर्शन दोस्तों मैं यहाँ पर जो है चीज़ें पहले ड्रॉ करना शुरू कर रहा हूँ। एंड पेंसिल को आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने कहाँ से जो है पकड़ा हुआ है। पेंसिल को हमेशा जब भी आपको दोस्तों कोई चीज़ ड्रॉ करनी होती है तो पीछे से जो है पेंसिल को हमेशा पकड़ते हुए चलिए, सो डैट आपका एक फ्लो जो उसके ऊपर बनता है ना, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों मज़ेदार फ्लो बनता है। एंड दूसरा रीज़न ये भी है कि पेंसिल आपकी दोस्तों डार्क नहीं चलती है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से हम जो है अपने ड्राइंग को जो है अटैम्प्ट कर रहे हैं। एंड ज़रूर नहीं है कि हर चीज़ में कर्व को जो है ऐड कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि आइज़ को मैंने यहाँ लाइंस की फॉर्म में अटैम्प्ट किया है एंड अंदर का आई बॉल को स्क्रबल करते हुए जो है सर्कल को अटैम्प्ट किया है। तो उसी तरीके से अब यहाँ पर चीज़ें हमें साइड में ये बालों वाला एरिया है तो उसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड कर दिया है। एंड अभी यहाँ से जो भी डिविजन्स उसमें जो मेजर डिविजन्स होते हैं दोस्तों, लाइक अपने लोअर आईलेट्स में, अपर आईलेट में, जो भी स्किन पे आपको ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जो कि अच्छे से विजिबल है एंड शो होनी चाहिए आपके पोर्ट्रेट्स में, तो वो चीज़ आप दोस्तों ज़रूर अपने जो है पोर्ट्रेट में बनाते हुए चलें। तो इस तरीके से हमने जो है अपना नोज़ भी जो है यहाँ पर दोस्तों अटैम्प्ट कर लिया है। एंड उसके बाद हमें बस लिप्स अटैम्प्ट करके देन इसमें चारकोल को शुरू करना है। चारकोल की ड्राइंग करना देखिए दोस्तों अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ है। मतलब मैं खुद चारकोल को दोस्तों आपको प्रेफर करूँगा कि अगर ग्रेफाइट ओवर चारकोल आपको काम करना पड़े तो आप चारकोल में दोस्तों काम कीजिए। चारकोल का कंट्रास्ट इतना ज़्यादा तेज़ और इतना बढ़िया होता है कि मतलब देखने वाला भी दोस्तों बहुत खुश हो जाता है उसको देख करके। तो चारकोल के बारे में और भी दोस्तों बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और रिवील करूंगा कि किस तरीके से चारकोल को आपको अटैम्प्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि मेरे पास नीडेबल इरेज़र है। तो नीडेबल इरेज़र से मैंने जो है एक्स्ट्रा जितना भी डार्क मेरे यहाँ पर पेंसिल चली होगी उस सारी पेंसिलों को जो है मैं यहाँ पर लाइट कर दूँगा। उसका एक मेन रीज़न भी है दोस्तों, क्योंकि ग्रेफाइट के ऊपर चारकोल पेंसिल नहीं चल सकती है। तो उसके बाद ये बटर पेपर का मैंने इस्तेमाल किया हाथों के नीचे रखने के लिए। चारकोल पेंसिल है यहाँ मैरिज की मेरे पास, आप देख सकते हैं न्यूट्रल। तो शुरू करने के लिए दोस्तों सबसे पहले चीज़ हमेशा जैसे मैं कहता हूँ, चारकोल में जब भी आप स्टार्टिंग कर रहे हैं किसी फेस की, किसी ऑब्जेक्ट की, तो हमेशा डार्क साइड से आप जो है शुरू करें। तो यहाँ मुझे आइज़ का जो है शुरू करना है पार्ट। तो अपर लाइन जो है यहाँ पर मेरी काफ़ी ज़्यादा मुझे डार्क रखनी है, तो इसलिए मैं जो है अपर आइज़ से दोस्तों शुरू कर रहा हूँ। एंड जो भी मेरा डार्क एरियाज़ रहेंगे उन सारे एरियाज़ को मैं बहुत कॉन्फिडेंटली और बढ़िया तरीके से यहाँ पर अटैम्प्ट कर पाऊँगा एंड कर पा भी रहा हूँ, क्योंकि डार्क एरिया से दोस्तों करने में ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सो डैट जब आप प्रोसीड करते हैं किसी चीज़ को, सपोज़ करिए आप किसी भी चीज़ की दोस्तों शुरुआत कर रहे हैं, तो आप कोशिश तो ऐसा ही करेंगे ना कि चीज़ें थोड़े आसान तरीके से शुरू हो जिसमें कि आप कंफर्टेबल हों। देन उसके बाद थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लाइफ में अगर आती रहती है तो वो आप चीज़ फेस करते रहते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वही चीज़ दोस्तों चारकोल ड्राइंग के साथ भी है। मेन हमेशा पहले अपने डार्क एरियाज़ को जो है अटैम्प्ट कर लीजिए। एंड चारकोल पेंसिल से जो है डार्क एरिया डायरेक्टली भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से जो है डार्क कर लेने के बाद पेपर स्टम्प का मैं यहाँ पर दोस्तों इस्तेमाल कर रहा हूँ। पेपर स्टम्प से अब जो है जितनी भी ये डार्क हमने बनाई है लाइनें, उन सबको हम जो है ब्लेंड करेंगे। आप देख भी पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो है लाइन हमारी यहाँ सॉफ्ट हो चुकी है। चारकोल पेंसिल के ऊपर जैसे ही पेपर स्टम्प को मैंने चलाया है तो उसकी एक अलग ही सॉफ्टनेस जो है देखने को आपको मिल रही है। और ये चीज़ दोस्तों एक रूल भी है कि अगर आप चारकोल पेंसिल को चलाएंगे तो वो ब्लेंड पेपर स्टम्प से ही अच्छे तरीके से हो पाएगा, ईयरबड से नहीं हो पाएगा बढ़िया तरीके से, एंड टिश्यू पेपर से भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हम इसलिए पेपर स्टम्प का दोस्तों इस्तेमाल कर रहे हैं चारकोल पेंसिल को ब्लेंड करने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों समझना। मैंने चारकोल के ऊपर ट्यूटोरियल पहले भी बनाया हुआ है कैसे उसको मर्ज करते हैं शेडिंग को, तो वो भी प्लीज़ आप दोस्तों जाके मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, चारकोल प्लेलिस्ट में। तो ये देखिए धीरे धीरे हम जो है किस तरीके से अपने पेपर स्टम्प को इस्तेमाल कर रहे हैं शेड्स को बढ़ाने के लिए। एंड आई होप दोस्तों आपको भी ये ज़रूर अच्छा लग रहा होगा एंड चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ नहीं लग रही होंगी। देखिए दोस्तों रियल वीडियो इसकी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी थी, तो मैंने कोशिश की है कि इसमें जो है फिर भी मैं सही तरीके से आपको जो है ये शो कर पाऊँ कि आप किस तरीके से अपने काम को चारकोल में अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाकी आप दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको रियल टाइम वीडियो चाहिए होगी चारकोल ड्राइंग पे तो मैं रियल टाइम दोस्तों वीडियो भी बनाने के लिए तैयार हूँ, तो उसमें शायद आपको और अच्छी समझ में आ जाए।
तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम जो है अपने चारकोल पेंसिल को ही अभी तक ब्लेंड किए जा रहे हैं एंड उसको सॉफ्ट हमने कर दिया है। अब आई बॉल की बारी है दोस्तों। आई बॉल सबसे ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा है आपकी आइज़ का, ये बात ध्यान रखिएगा। उसकी जो आउटर शेप की जो मेंटेनेंस है उस पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक आँखों में दोस्तों सिंपल सी बात है, देखिए आइज़ हमने बनाई, आइज़ की शेप अभी तक कुछ मज़ा नहीं आया, लेकिन जैसे ही आई बॉल बन जाता है आइज़ के सेंटर में तो एकदम से आइज़ का जो लुक है ना दोस्तों लाइक बिल्कुल चेंज हो जाता है। और आप भी दोस्तों जानते हैं कि किसी भी चेहरे की जो एक खूबसूरती है वो सबसे ज़्यादा उसकी आंखों में होती है, देन उसके बाद उसके बाकी फेस फीचर्स पे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो है आउटर एरिया अपना जो है डार्क कर दिया है एंड डार्क करने के बाद उसको अच्छे तरीके से जहाँ मुझे लाइट छोड़ दी है उन एरिया को मैंने वाइट वहाँ पर छोड़ दिया है, सो डैट हम उसको जब बाद में ब्लेंड करेंगे तो चीज़ें बैलेंस करते हुए चल लेंगे। अब ये देखिए प्यूपिल हमने हमारा सेंटर में बना ही दिया है एंड अब इसके बाद इसको ब्लेंड करना आप शुरू करेंगे तो चीज़ें आपके सामने निकलनी अपने आप शुरू हो जाएगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी आपको ये चीज़ समझ में ना आए कि आपको कैसा आई बॉल अटैम्प्ट करना चाहिए, तो आई बॉल में कम से कम ये चीज़ तो नॉर्मल रखिए कि आउटलाइन यानी कि आउटर एरिया बिल्कुल आप जो है डार्क कर सकते हैं। प्यूपिल को अच्छे तरीके से डार्क करते हुए चलिए, प्यूपिल के अंदर जो है आप लाइट छोड़ दीजिए, तो फिर वो आपका जो है एक नॉर्मल आई बॉल भी दोस्तों कंसिडर किया जा सकता है, जो कि दिखने में बहुत सुंदर लगेगा। तो यहाँ पर मैंने जो है अब इनको ब्लेंड करना शुरू कर दिया है। एरिया छोटा है तो पेपर स्टम्प यहाँ पर मैं दोस्तों छोटा इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये बात आप ध्यान रखिएगा। बड़े साइज़ के पेपर स्टम्प को छोटे एरियाज़ में यूज़ नहीं करना होता है, हर चीज़ सिचुएशन के हिसाब से हैंडल करनी होती है। तो यहाँ पर हमने किनारे किनारे भी इसका जो है डार्क कर दिया है। और ध्यान ही रखना है दोस्तों, देखिए पेपर स्टम्प आपको शेड सॉफ्ट नहीं देता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए आपको सॉफ्ट शेड के लिए यहाँ पर ईयरबड का आप देखिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आंखों में, स्किन में, जहाँ पर भी आपको शेड को सॉफ्ट जो है करना है तो वहाँ पर आपको हमेशा दोस्तों पेपर स्टम्प का इस्तेमाल नहीं करना है, वहाँ ईयरबड या फिर कॉटन की चीज़ों का इस्तेमाल करना है जहाँ भी आपको सॉफ्ट शेड चाहिए। क्योंकि सॉफ्ट शेड दोस्तों इन दोनों चीज़ों से ही अच्छी तरीके से आ सकती है। या फिर आप ब्रश का भी दोस्तों यूज़ कर सकते हैं। सिंथेटिक ब्रश और मेकअप ब्रशेज़ आजकल आ गए हैं दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से वो शेड देते हैं, पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन रिज़ल्ट जो निकलता है काबिल तारीफ़। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से दोस्तों हम जो है अपने ईयरबड से जो है ईयरबड को पाउडर में डिप करिए एंड शेड को जो है इस तरीके से यूज़ कीजिए। चारकोल के ऊपर दोस्तों मैंने और भी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप प्लीज़ उनको चेक कीजिएगा, सो दैट उसमें थोड़ा सा और डिटेल में आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमें काम करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक काम जो है आपके सामने दिखाने की कोशिश की है। देखिए दोस्तों, आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स जो है एक अपने आप में एक्सपीरियंस वाली चीज़ है। एक्सपीरियंस का मतलब है, अब आप समझ सकते हैं, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो यहाँ मैं दोस्तों मोनो इरेज़र का जो है इस्तेमाल कर रहा हूँ अपनी वाइटनेस को जो है निकालने के लिए। अब देखिए पूरा एरिया तो मैंने वहाँ पर शेड कर दिया है। अब आपको शायद समझ में आए लॉजिकल रीज़न कि वाइटनेस निकलती कैसे है। कि आपको जब भी वाइटनेस दोस्तों निकालनी होती है तो हमेशा शीट को आपको थोड़ा सा डार्क तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना डार्क करे आप वाइटनेस नहीं निकाल सकते हैं। तारे भी दोस्तों रात में ही क्यों चमकते हैं, ये चीज़ आप सोचिएगा कि किसी भी वाइट चीज़ को हाईलाइट करने के लिए उसके पास डार्क शेड्स ज़रूरी हैं। तो ये देखिए किस तरीके से हम जो है यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं एंड चीज़ें। अब ये देखिए नीडेबल इरेज़र का दोस्तों मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि नीडेबल इरेज़र ना थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्टनेस वाली शेड को मर्ज करने में काम आती है। देखिए जैसे पेपर स्टम्प शेड को सॉफ्टली मर्ज नहीं कर सकता, वैसे ही एक नॉर्मल इरेज़र की गई शेडिंग को सॉफ्ट नहीं कर सकता है। एक सॉफ्ट इफ़ेक्ट के लिए उसमें आपको नीडेबल इरेज़र का दोस्तों इस्तेमाल करना ही होगा। तो ये देखिए किस तरीके से जो एक पहले पूरा एरिया कवर हो चुका था, अब उसमें लाइट्स को कितनी सॉफ्टली हमने यहाँ पर अटैम्प्ट कर लिया है। एंड चीज़ें आई होप आपको दोस्तों अच्छी लग रही होंगी, कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो ध्यान में रखते हुए सारी मीडियम और डार्क शेड्स को एंड जो एरिया वाइट छोड़ना, आप देख सकते हैं कि जो दोस्तों एरिया वाइट है तो उसको अगर आप वाइट छोड़ देंगे ना, अगर देखिए छोड़ पा रहे हैं तो कंफर्टेबल है, बढ़िया अच्छे से काम हो जाएगा। अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप उसको लाइटली शेड कर लीजिए, जैसे हमने आंखों वाले एरिया में कर लिया था। देन उसके बाद उसके ऊपर आप इरेज़र चला के उसको इरेज कर सकते हैं। तो आप ये देखिए अब इसमें जो सॉफ्टनेस मुझे चाहिए होगी उसके लिए मैंने फिर से जो है यहाँ पर ईयरबड का इस्तेमाल करना दोस्तों शुरू कर दिया है, और ये ज़रूरी भी हो गया दोस्तों। देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
अगर आप ईयरबड का इस्तेमाल जो है कर रहे हैं अपनी ड्राइंग में, तो फिर आपको अब अलग नॉलेज मिलनी शुरू हो जाती है स्किन शेड की, क्योंकि स्किन शेड में पेपर स्टम्प दोस्तों बहुत ज़्यादा अलाउड नहीं होता है। पेपर स्टम्प अलाउड होता है चीज़ों की शार्पनेस निकालने के लिए, जैसे आंखों की शार्पनेस है, वहाँ पर हम पेपर स्टम्प नहीं चला सकते थे, ईयरबड नहीं चला सकते थे। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैं फिंगर्स को भी जो है मर्ज कर रहा हूँ शेडिंग को फैलाने के लिए। ये भी अपने आप में एक आर्टिस्टिक तरीका है जिसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आर्टिस्टिक तरीके दोस्तों देखिए होते क्या है, आर्टिस्ट जब बहुत सारा काम कर चुका होता है ना, लाइक जैसे सिंगर्स को भी दोस्तों इतने साल हो चुके होते हैं रियाज़ करते हुए, सारे गामा पाधा निसा हर एक सुर के बारे में उनको पता होता है, तो वो सुर के साथ खेलते हैं, एक सुर को दूसरे में ऐड करना बड़े लहजे के साथ अच्छे तरीके से, तो एक नई चीज़ उनको मिल जाती है। वही चीज़ मैं यहाँ आपके साथ करने वाला हूँ। वही चीज़ दोस्तों देखिए मैं यहाँ पर आपके साथ करने वाला हूँ कि आप इसको पहले किसी भी चेहरे को या किसी भी पोर्ट्रेट को ना आप एक पहले नॉर्मली अटैम्प्ट करिए। तो यहाँ मैं स्टार्टिंग में ऐसा कुछ आर्टिस्टिक दोस्तों इफेक्ट नहीं डालने वाला हूँ जिससे कि आपको लगे कि ये तो एकदम यूनिक चीज़ है, नहीं। पहले आप हर चीज़ को सिंपल जो है अपना ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बालों के एरिया के लिए एरिया बड़ा था, तो मैंने कॉटन का जो है इस्तेमाल किया है, कॉटन में पाउडर ले करके और डायरेक्टली उसको मर्ज करना शुरू कर दिया है। तो उसके बाद अब ये नोज़ को जो है शार्पनेस चाहिए तो पेंसिल से आप कर सकते हैं। तो मेन जो मेरा दोस्तों आपसे कहना है कि पहले जो भी चीज़ आप अटैम्प्ट करने जा रहे हैं ना, उसको पहले दोस्तों नॉर्मली अटैम्प्ट करिए। नॉर्मली मतलब जितना आप उसको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उतना आप उसको अच्छे से अटैम्प्ट करिए। आर्टिस्टिक इफेक्ट का मतलब होता है कि दोस्तों उसके ऊपर आप जो है क्या कर पा रहे हैं, यानी कि आपको एक बेस तो चाहिए होगा। किसी भी चीज़ के ऊपर काम करने के लिए आपको एक बेस तैयार करना पड़ता है जिसके ऊपर आप अपने आर्टिस्टिक इफेक्ट्स को लगा सकते हैं। कोरे पन्ने पे दोस्तों आर्टिस्टिक इफेक्ट नहीं डाले जाते हैं। बिगिनर्स को मैं ज़रूर आपके लिए दोस्तों रिकमेंड करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप लोग कोरे पन्ने पे काम ना करते हुए किसी चीज़ का पहले बेस बनाइए, देन उसके बाद उसमें इफेक्ट्स डालने शुरू करिए, तो बड़ा मज़ा दोस्तों आपको आएगा। हर चीज़ की तैयारी की जाती है शुरू से ही। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हम जो अपनी मर्जिंग को दोस्तों करते हुए चल रहे हैं। एंड आई होप आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा मुश्किल देखिए अगर आपको आ भी रही होगी तो आप मुझे सजेस्ट ज़रूर करिएगा कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड इस वीडियो में आपको क्या अच्छे से जो है समझ में आया एंड क्या चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगी हैं। तो उसके ऊपर दोस्तों मैं जो है रियल टाइम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों की डाउट्स में ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कर सकूँ। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से हम जो है अपना काम करते जा रहे हैं एंड चीज़ें बढ़ती जा रही है आपस में। मेन जो अपनी डार्क और शार्प लाइंस हैं उनको हमने पहले चारकोल पेंसिल से यहाँ पर अटैम्प्ट कर लिया, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे कि अपनी शार्प और डार्क लाइंस को आप चाहे तो डायरेक्टली चारकोल पेंसिल से अटैम्प्ट कर लीजिए। देन उसके बाद अगर स्किन में जो सॉफ्टनेस है या किसी भी फेस फीचर में जो सॉफ्टनेस है, इवन आप स्टिल लाइफ बना रहे हैं तो ग्लास बनाते टाइम आपको सॉफ्टनेस चाहिए, तो सॉफ्टनेस के लिए आपको दोस्तों हमेशा कॉटन, ईयरबड एंड चारकोल पाउडर का इस्तेमाल करना होगा। चारकोल पाउडर भी दोस्तों कैसे आपको अटैम्प्ट करना है, बनाना है, वो भी चीज़ दोस्तों मैं आपको आने वाली वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे आपको चारकोल पाउडर को बनाना है घर बैठे ही और बढ़िया तरीके से। दोस्तों वैसे तो ब्रांडेड चारकोल आपको 700-800 रुपये के बहुत ज़्यादा कॉस्टली जो है मिल जाते हैं, बट घर बैठे ही आप किस तरीके से अपने चारकोल पाउडर को बना सकते हैं वो चीज़ मैं आपके लिए रिकमेंड करूँगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोस्तों किस तरीके से हम जो अपने काम को बढ़ाते जा रहे हैं आगे एंड चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। मर्ज करने पे और ध्यान अपना देते रहिए, चीज़ आपकी बढ़िया निकलती रहेगी।
करके बस चीज़ों को हाईलाइट करने की जो है ज़रूरत है यहाँ पे। तो वही काम दोस्तों हम यहाँ पर जो है करने जा रहे हैं कि आप देख पा रहे हैं कि अब मैं डायरेक्टली जो है शेडिंग कर रहा हूँ एंड उसको मर्ज करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तो उससे क्या है कि मेरा कंट्रास्ट जो है दोस्तों बना हुआ है मेरी शीट पे, एंड जितना डार्क मैं दिखाना चाहता हूँ उतना डार्क अच्छे तरीके से शो मैं यहाँ पर बढ़िया तरीके से कर पा रहा हूँ। अब इस फेस की जितनी भी डार्क और मीडियम चीज़ें दोस्तों, उसका जो एक कंट्रास्ट है वो और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। और अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पेपर स्टम्प को पाउडर में डिप करके दोस्तों मैं चेहरे पे जो दाग धब्बे और जो भी चीज़ें स्किन पे हैं उसको जो है इस तरीके से शो कर रहा हूँ। चारकोल ध्यान रखिएगा कि चारकोल पाउडर में दोस्तों मैं पेपर स्टम्प को डायरेक्टली मर्ज कर रहा हूँ, यानी कि पेपर स्टम्प को चारकोल पाउडर में डिप करिए और उठा के सीधा स्किन के ऊपर लगा दीजिए, या फिर बीच में एक हमेशा पेपर रखिए अपने पास एक्स्ट्रा। अगर बहुत ज़्यादा डार्क शेड नहीं लगाना है तो पहले उस पेपर के ऊपर अपना लगाइए जब यहाँ पेपर स्टम्प को, देन उसके बाद स्किन के ऊपर। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि किस तरीके से हम जो है यहाँ पर अपना आर्टिस्टिक इफेक्ट जो है डालने की अब इसके बाद हम कोशिश करेंगे। और ये भी दोस्तों अपने आप देखिए टेक्निक्स हैं। अब ये सारा काम अगर हम चारकोल पेंसिल से करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ ये चीज़ें कंफर्टेबली दोस्तों शेयर करूँ सो डैट आप अच्छे से उसको समझ पाएँ। तो यहाँ दोस्तों मेरा एक मेन जो मकसद है वो मेरा गेटअप देने वाला है, क्योंकि देखिए दोस्तों हर चीज़ की डिटेलिंग आप बहुत ज़्यादा बारीक कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते भी हैं कि हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स भी दोस्तों बनते हैं, बहुत ज़्यादा रियल, मतलब उसमें हर एक डॉट के ऊपर काम किया जाता है। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि हम बस एक जो अपना रफ लुक अपने चेहरे का हमें देना है वो देने के लिए यहाँ पर जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं पेपर स्टम्प्स को टैप करके मर्ज करने की। एंड उसके बाद उसमें जो भी अपना जिस तरीके का इफेक्ट है वो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके का नज़र आ रहा है। वो तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ही बताइएगा कि कैसा आपको ये जो है पोर्ट्रेट लगा देखने में। एंड ये जो हम इसमें टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं क्या वो आपके लिए दोस्तों यूज़फुल रही या नहीं रही, किस तरीके से आपको जो है इस पोर्ट्रेट को देख करके फ़ील आया दोस्तों, वो फीलिंग जो है ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा दोस्तों अगर आप ये काम करेंगे तो भाई इसमें आप देख पा रहे हैं कि कुछ अगर मुझे पर्सनल और ज़्यादा छोटे छोटे डॉट्स लगाने हैं तो उन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर मैं चारकोल पेंसिल को डायरेक्टली जो है टैप कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए पेपर स्टम्प ने तो अपना काम कर दिया है, पेपर स्टम्प ने अपनी जो है शेड्स दे दी हैं। उन शेड्स के बीच में आपको और ज़्यादा शार्पनेस चाहिए तो उसके लिए आप ज़रूर पेंसिल का इस्तेमाल करें, और ज़्यादा लाइटनेस चाहिए तो उसके लिए आप ईयरबड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है पैच लगा लेने के बाद बालों में भी कुछ हम इस तरीके से चारकोल पेंसिल को लगा लेंगे तो शार्पनेस और लाइनें जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से नज़र आने लगेगी। एंड ये सब कर लेने के बाद अब इसमें आप देख पाएंगे कि किस तरीके से दोस्तों हम जो है ये कॉटन से मैंने इसको साफ़ कर दिया है, एक्स्ट्रा पाउडर हटा लिया है। अब एक्स्ट्रा एक पेपर कट करके इस तरीके से ये देखिए, ये दोस्तों हमारा आर्टिस्टिक इफेक्ट यहाँ डल चुका है और ये था इसका फाइनल रिज़ल्ट। ये देखिए, ये कई बार दोस्तों मैंने अपने पोर्ट्रेट्स में ट्राई किया है और मुझे बड़ा ही अच्छा जो है ये इफ़ेक्ट लगता है। इसके लगते ही ना जाने एकदम कैसे चेंज जो है पूरे फेस में आ जाता है। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रही हो। प्लीज़ वीडियो को दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार कमेंट करके बताते रहिएगा। थैंक यू सो मच।